हम अब हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आदिकाल को और किस किस ने किस किस नाम से पुकारा है। जैसे जॉर्ज ग्रेसन ने इसे चारण काल कहा है, विश्वबंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धि सामंत काल कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल, रामशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो आपका जो सही आंसर है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास विकास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। जॉर्ज ग्रेसन, विलियम ग्राउंस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकॉट। हमको 4 आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। किस किताब के? एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। हमको बताना है मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें जो पृथ्वी कल्प है ये आपका मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, ये जो है आपका गिरजा कुमार माथुर की रचना है। आगे देखते हैं, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका पृथ्वी कल्प। आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? आप देखते हैं ऑप्शन हम। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आपका आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रमोदचंद बागची। आपको आंसर बताना है इसमें। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? तो इसके संग्रहकर्ता है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। इसका आंसर हो जाएगा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। आगे देखते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम 2 उपशीर्षक में विभाजित किया? इसमें से किसने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल 2 उपशीर्षक से किया? अभी हमने पहले प्रश्न में देखा है इनका नाम। देखते हैं ऑप्शन। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल,
डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पहले देखा है, आगे आपको मैंने बताया है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन देखते हैं नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। हमें बताना है आंसर। इसमें आपका सही हो जाएगा गणपत, इसका आंसर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो आपका 2 भागों में है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक मैंने बता ही दिया है, गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में इतिहास ग्रंथ लिखा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। और नामवर सिंह ने आपका आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखी हैं और दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख्य से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। कब किया था? देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ जो है, इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया है, जो अभी तक 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंध नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। मिश्रबंध के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है? देखते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, पहला ऑप्शन है। दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। तीसरा ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका ऑप्शन सही है आपका लास्ट वाला, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन आपका 1934 ईस्वी में हुआ है। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंध विनोद में 4551 कवियों का, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया है। आगे प्रश्न देखते हैं। मिश्रबंध ने रीत काल को नाम दिया। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा है, मिश्रबंध ने हम लोगों ने आदिकाल को देखा था, अब हम रीत काल को देखते हैं। मिश्रबंध ने रीत काल को नाम दिया। क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलंकृत काल। इसका आंसर हो जाएगा आपका अलंकृत काल। मिश्रबंधों ने रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया। और शुक्ल जी ने रीत ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीत काल कहा था। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी है। आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। किसने दिया है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राहुल सांस कृत्यायन ने। क्या किसने नाम दिया? राहुल सांस कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये किसकी रचना है? तभी हमने बताया है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ये ग्रंथ जो है वो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। इससे पहले हम देख चुके हैं इसको। रामविलास शर्मा की जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, जो आपके रामविलास शर्मा की है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के जो
इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा का विकास। और डॉक्टर नगेंद्र का जो संपादक के तौर पर है, इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा जो प्रकाशित किया गया है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रथम भाग, तो इसके प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो हिंदी साहित्य की पीठ का, तो गलती से गलत छप गया है, छुट्टी की मात्रा रहनी चाहिए इसमें। और इसका दूसरा भाग जो है वो है हिंदी भाषा का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वाजपेयी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। तो हमें गलत चुनना है, तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की नहीं है, ये गलत है। इसमें ये ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृति है और सारा इसमें सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वाजपेयी का है और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? कथन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामकुमार वर्मा। ये कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसमें आपका ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, पहला हो गया। दूसरा है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगला देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। अब आपको इसमें क्या बताना है? आपको गलत बताना है, कौन सा विवरण सही नहीं है। इसमें आपका गलत जो है वो पहला है, पहला वाला इसमें गलत है, यही आपका सही उत्तर है जो सही नहीं लिखा गया है। जो इतिहास ग्रंथ था आपका, उसका जो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी इस जो है वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ है। इसका पहला संस्करण जो है 1839 ईस्वी में तथा दूसरा संस्करण 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, या उक्त किसकी है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ये कथन आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलन करता कहा है, लेकिन ये कथन आपका रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रबंध विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया। अगला है। इसमें प्रथम 3 भाग संभवतः 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग संभवतः 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुआ। अगला ऑप्शन। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। अगला देखते हैं। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। आपको बताना है आंसर। इसमें जो गलत है आपको गलत बताना है, तो इसमें गलत है आपका लास्ट वाला। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, जबकि हम पहले पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसमें आपका चौथा वाला सही है, क्योंकि नहीं बताना है कि क्या सही नहीं है, तो आपका ये सही नहीं है मिश्रबंध के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिल क्राइस्ट। सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा है। धन्यवाद।